हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मानव भूगोल। बात करते हैं इसमें। सबसे पहले हेडिंग जो हमारी, भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? भूगोल एक विषय है जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो तथा ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। इसमें दूसरी हेडिंग देखते हैं, मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। यानी मानव है और धरातल, उसके बीच में जो संश्लेषण अध्ययन है वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा रेडजेल द्वारा दी गई थी। अब मानव भूगोल, दूसरी जो हमारी परिभाषा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। यानी कि जो पृथ्वी अस्थिर है, जो रुकती नहीं है, और क्रियाशील मानव जो क्रिया करता रहता है, उसके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उसके बीच में जो परिवर्तन होंगे उसका ही अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा मानव भूगोल कहलाता है। ये विचारधारा एलन सी सैम्पल द्वारा ये परिभाषा दी गई है। गाइस, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे मानव भूगोल से जुड़ी परिभाषा। अब इसके अंदर हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, कुछ भूगोल वेताओं द्वारा दी गई है। पहली जो हमारी परिभाषा है, मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है। दूसरी है प्राकृतिक का मानवीकरण। तीसरी विचारधारा में नवनिश्चयवाद। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन तीन विचारधाराओं को पढ़ेंगे। पहली विचारधारा पाया थे अपनी, मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण क्या है? इस विचारधारा में प्रकृति को सर्वोत्तम बताया है। यानी इस विचारधारा में प्रकृति जो है वो सबसे बड़ी है। जो मानव है वो प्रकृति की पूजा करता है और प्रकृति के कारकों से डरता है, प्रकृति के कारकों से प्रभावित होता है, ठीक है। इसे परिवर्णीय निश्चयवाद भी कहते हैं। इसे परिवर्णीय निश्चयवाद यानी कि ये होना तय है, निश्चय है, इसे परिवर्णीय निश्चयवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा में मानव को स्थिर व प्रकृति को अस्थिर बताया। यानी कि जो इस विचारधारा के अंदर जो मानव है वो स्थिर रहता है और जो प्रकृति है वो अस्थिर है, वो चलती रहती है, और जो मानव है वो रुका रहता है। मानव प्रकृति की सीमाओं में रहकर अपना कार्य करता है। जो मानव है, इस विचारधारा में मानव प्रकृति की सीमाओं के अंदर रहकर अपना कार्य करता है एवं मानव प्रकृति के कारकों से प्रभावित होता है, जैसे बाढ़, भूकंप आदि। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो रेडजेल, रिटर आदि। जो हमारी दूसरी विचारधारा वो है प्राकृतिक का मानवीकरण। इस विचारधारा को संभववाद एवं संभावनावाद विचारधारा भी कहते हैं। यानी इसकी जो है संभावना भी है और ये संभव भी है। इस विचारधारा में मानव को सर्वोत्तम बताया है। पिछली विचारधारा में हमने पढ़ा था जो प्रकृति है वो सर्वोत्तम, यानी प्रकृति सबसे बड़ी है, लेकिन इस विचारधारा में जो मानव है वो प्रकृति से बड़ा है। इस विचारधारा में प्रकृति जो है वो स्थिर है और जो मानव है वो अस्थिर है। यानी कि जो प्रकृति है वो रुकी रहेगी और जो मानव है वो अपनी क्रियाएं करता रहेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। यानी कि जो मानव है वो अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। इस विचारधारा के जो समर्थन है वो विद्यार्थी का अभ्यास आदि है। जो हमारी तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद। इस विचारधारा के जो समर्थन है ग्रीली टेलर है। इस विचारधारा में ये संभाववाद व निश्चयवाद के बीच का मार्ग है। यानी कि जो हमने पहले दो विचारधारा पढ़ी है उन दोनों के बीच का मार्ग है। यानी कि ये संभव भी नहीं है, ये संभव भी नहीं है, और ना ही ये निश्चय है। यानी ये संभावना भी नहीं है कि होगी और ना ही निश्चय कि होगी ही, फिक्स भी नहीं है। ये उस दोनों के बीच का मार्ग है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर समस्या को हल देने पर बल देती है। यानी कि ये प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाए बगैर जो समस्या है मानव की, उस पर हल देने पर बल देती है, उसे ठीक करने पर, उसकी समस्या को दूर करने पर बल देती है। इसके अनुसार प्रकृति बड़ी है और न ही मानव चाहे तो प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद मानव को प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ेगा। यह सतत पोषणीय विकास दर्शाता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट रहता है। अब यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।